गर्मी में जब बाहर से आए और ऐसा ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग शरबत मिले तो क्या बात है। ये एक ऐसा रिफ्रेशिंग शरबत है जिसमें आपको फालूदा का, मिल्क शेक का और आइसक्रीम का तीनों का मजा एक में ही मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल खरबूजे का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने खरबूजा लिया है। मार्केट में गर्मियों में खरबूजा बहुत ही सारे आपको देखने मिलते हैं। तो बढ़िया से खरबूजे घर पे लेके आइए और फिर इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे यहाँ ऑरेंज कलर वाला जो खरबूजा आता है वो मिलता है। वैसे एक इससे थोड़ा हल्का कलर का भी आता है जिसके ऊपर थोड़ी सी लाइनें रहती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो बीच में से कट करेंगे और उसके जो बीज है ना उसे हम निकाल लेंगे। लेकिन निकाल कर इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, खरबूजा जब उपयोग में लेते हैं तो ये जो बीज है ना उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन आज हम उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे विटामिन रहते हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है। तो एक छलनी लेंगे और ये जो सारे बीज है उसके ऊपर हम डाल देंगे और फिर थोड़ा सा इसे हम स्पैचुला से प्रेस भी कर देंगे। तो जो भी इसके अंदर खरबूजे का जूस है वो निकल के आ जाएगा। वैसे दोस्तों, आप खरबूजे के बीज को क्या करते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इसे आप सुखाकर फिर खाते हैं या फिर इसे फेंक देते हैं। तो देखिए सारा जो जूस था वो आ गया। अब खरबूजे को हम इस तरह से एक चम्मच लेंगे और स्कूप आउट कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल भी कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से चम्मच से ही आप इसे पूरा इस तरह से बाहर निकाल सकेंगे। तो देखिए मैंने दोनों खरबूजे को इस तरह से चम्मच से स्कूप आउट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब हमने जो खरबूजे के बीज निकाल के रखे थे ना उसे मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर इसे हम पीस लेंगे। पहले इसे ऐसे ही पीसेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालकर चलाकर पीस लेंगे। तो पीसने के बाद क्या करना है, छलनी से छान लेना है। तो जो छिलके हैं उसके वो सारे निकल जाएंगे और उसका अंदर का जो मावा है वो हमें मिल जाएगा। तो इससे हमारे जूस में टेस्ट भी बढ़िया होगा और सारे जो उसके अंदर न्यूट्रिशंस है वो भी हमें मिल जाएंगे। तो आपने कभी इस तरह से ये जो बीज है उसका इस्तेमाल किया है क्या? अब इसे हम मिक्सर जार के अंदर डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में पानी रहता है ये खरबूजे में, तो एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। दो बैच में इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अब पैन चढ़ा दिया है मैंने गैस के ऊपर, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो मैंने 1.5 कप के करीब पानी डाला है और यहाँ लिए हैं मैंने छोटे वाले साबूदाना, जिसे इंदौरी साबूदाना भी बोलते हैं। तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1/4 कप और इसे पानी में ही हमें उबाल लेना है। अगर आपके पास छोटे वाले नहीं है तो आप बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े ले रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए भिगो कर छोड़ दें, आधे घंटा, फिर उसके बाद इस्तेमाल में ले। तो ये छोटे वाले हैं तो इसे भीगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आप इसे पानी में उबाल लीजिए। तो देखिए 10 से 12 मिनट में ये मोतियों की तरह फूल जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो गया है ना, तो ये अभी अच्छे से पक गया है। तो गैस अभी हमें बंद कर देना है और फिर इसे छलनी के अंदर छान लेना है ताकि एक्स्ट्रा उसका जो भी स्टार्च है ना वो वगैरह निकल जाए। वैसे आप चाहे तो इसमें साबूदाना ना डालकर भी ये बना सकते हैं, लेकिन अगर है तो जरूर डालिए। इससे बहुत बढ़िया इसका लुक आता है और ये टेस्ट में भी बढ़िया लगता है। तो अब थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि जो भी बचा कुचा इसके अंदर स्टार्च है वो भी निकल जाए और फिर उसके बाद हमें ठंडा करना है इसे। और इसकी जो क्वांटिटी है वो आप, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, आधा कप ले सकते हैं। मैंने जो खरबूजा लिया है वजन में 1 से 1.25 किलो के करीब है। अब 3 से 4 टेबलस्पून या तो फिर 1/3 कप हम दूध लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैंने तो घर में बना हुआ कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है। और अगर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। तो आपको 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है। और ये दूध मैंने ठंडा लिया था, बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। अब नॉन स्टिक के अंदर फिर से दूध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप भर के दूध और ये मेरा उबला हुआ ही दूध है। आप उबला हुआ दूध भी इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब थोड़ी सी चीनी डालेंगे, जितना दूध लिया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भर के चीनी डाली थी। मैंने जो खरबूजा लिया था वो काफी मीठा था, तो उसके हिसाब से आप चीनी डाल दीजिए। दूध जब इस तरह से उबलने लगे और चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाए
तब इसके अंदर डाल देंगे हम कस्टर्ड पाउडर जो हमने पहले से ही मिक्स करके रखा था। और कस्टर्ड पाउडर जब भी डालें तो एक बार आप इसे मिला लें, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर वजन में भारी रहता है तो वो तले में बैठ जाता है। अब कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपको इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसे चलाते रहना है। और थोड़ी ही देर में इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो कस्टर्ड पाउडर को हमें दूध के साथ अच्छे से उबाल लेना है ताकि वो पक जाए और कच्चा ना रहे। तो देखिए मैंने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक उबाल लिया था और ये काफ़ी पहले से गाढ़ा हो गया है। और जब ये ठंडा होगा ना तो और गाढ़ा होगा। तो गैस मैंने बंद कर दिया है। अब इसे हम एक और बाउल में निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। और हाँ, इसे इस तरह से चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर मलाई आ जाएगी। मैं इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। तो गर्मियों के मौसम में जब खरबूजा मार्केट में बहुत सारा मिलता है तो ये शरबत आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो ये मिल्क शेक भी है। तो बाहर जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत महँगे-महँगे मिल्कशेक मिलते हैं, तो आप घर पर इस तरह से बना सकते हैं। इतना अगर आप बनाते हैं तो 8 ग्लास आपके आराम से बन जाते हैं घर के अंदर। तो देखिए दूध है, इसे मैंने अभी ठंडा कर लिया है। रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो इसके अंदर हमने जो खरबूजा ग्राइंड करके रखा था वो मिला देंगे। दूध ठंडा होना चाहिए जब आप खरबूजा डालें तो। दोनों को मिक्स कर लेना है। वैसे आप कौन से सिटी में से मेरे साथ जुड़े हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ-कहाँ से मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं, ये वीडियो देखते हैं। तो देखिए दोनों मिक्स हो गए हैं। अब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है। आप चाहे तो बिना कुछ डाले ऐसे ही इसे ठंडा करके एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन हम मिलाने वाले हैं साबूदाना जो हमने पहले ही तैयार करके रख दिया था। उसे मिक्स कर लेंगे। ठंडा हो जाने पर कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से इसमें लम्स आ जाते हैं, साबूदाना इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएंगे। और अगर फिर भी इसमें आपको लम्स दिख रहे हैं तो आप एक बार जो हमारा विस्कर रहता है ना हाथ वाला वो चला दीजिए, तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसे सब्जा सीड्स। तो ये जो सब्जा सीड्स है वो आपको ऑनलाइन या प्रोविजन स्टोर में बहुत आसानी से मिलते हैं। तो मैंने 3 टेबलस्पून लिए थे और 7 से 8 टेबलस्पून पानी डालकर उसे भिगो दिया था। जैसे ही आप पानी में डालते हैं ये फूल जाते हैं। गर्मी में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वो भी मैंने मिला दिया है। अब इसे हम फ्रीज में रख के ठंडा कर देंगे। जब आप फ्रीज में रखेंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो और गाढ़ी हो जाएगी। तो 2 से 3 घंटा इसे हम फ्रीज में रख के ठंडा कर लेंगे और फिर इसे सर्व करते हैं। तो देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है और ये पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ऐसा खरबूजे का हमारा मिल्क शेक, शरबत या फालूदा कुछ भी बोलो बन के तैयार हो गया है। अब सर्व करने के लिए क्या करेंगे कि ग्लास के अंदर इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ आइसक्रीम का एक स्कूप भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मिल्कशेक को भर दीजिए और उसके ऊपर आइसक्रीम रखिए। मैंने आइसक्रीम नहीं डाली है, बस यहाँ पर सिर्फ मैं इसे थोड़े से कटे हुए पिस्ता के स्लाइस और छोटे-छोटे खरबूजे के पीस से इसे गार्निश करने वाली हूँ। तो रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चले। और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।